स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आज महीने हज के लिए तरबियत और वैक्सीनेशन कैंप। आज बीजापुर के आलमगीर शादी महल में हाजियों के लिए सफर हज में आसानी के लिए तरबियत और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी, एमबी पाटिल, हमीद मुशरिफ, मौलाना महबूबुर रहमान महाबरी, सज्जाद पीरा मुशरिफ, हज कमेटी के रुकन मकसूद पाशा जागीरदार के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा मौजूद थे। तारीखी शहर बीजापुर में आज हज कैंप रखा गया है, जिसमें बागलकोट बीजापुर के आज़मीन हज के लिए टीका और तरबेती कैंप रखा गया है। यहाँ पर जो है तमाम आज़मीन हज आ रहे हैं, उनका इंतज़ार है और इसके अलावा जो है बाकी तमाम जो है तरबियत यहाँ पर दी जाएगी। तमाम अरकान को किस तरह से अदा किया जाता है, यानी इनकी यही कोशिश है कि आज़मीन जो हज के लिए रवाना हो रहे हैं तो एक भी अरकान उनके लिए ना छूटे और आज़मीन हज के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तरबियत का एहतमाम किया गया है। ये पूछते हैं कितने हाजियाँ इस पंडाल में आ रहे हैं? 360 गवर्नमेंट के हाजियाँ हैं और प्राइवेट वाले हैं। हमारे सांगलीकर साहब सब भी मिला को, पूरे मुसलमान मिला को सब भी मिला कर रहे हैं। इंजेक्शन गवर्नमेंट का है, बाकिर का सब भी सब आलमगिरी वाले इन्हों सब हाजी लोग वक़्फ़ बोर्ड हाजी ये सब भी मिला को कर रहे हैं। हाजी लोग का सब खिदमत कर रहे हैं। ट्रेनिंग है, इंजेक्शन है, उनका खाने का है, ये सब मिला को सब मुसलमान मिला कर रहे हैं। कौन इसमें पार्टी गिल्टी क्या समझ नहीं, सब भी मिला को कर रहे हैं काम। हाँ सर। ट्रेनिंग कौन ट्रेनिंग आ रही है? ये सोलापुर वाले आए ट्रेनिंग वाले। ये हाजियों को ट्रेनिंग देने के लिए जो माहिर हैं, जो पहले से ट्रेनिंग किए हैं, जो लोग हज किए हैं, उम्रा किए हैं, उनको बुलाए हैं। जैसे खुसूसी तौर पर सोलापुर वगैरह से लोगों को बुलाए हैं और उसमें बेंगलुरु वगैरह के भी लोग आए हैं। बहुत अच्छे अंदाज में हज और उम्रा के अरकान को बताएंगे। इंशाअल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये एक आम मुसलमानों की और हुज्जाज की खिदमत के तौर पर किया जा रहा है। हर साल की तरह हाजी लोगों का इंजेक्शन वगैरह किया, प्राइवेट वाले को भी किया है, गवर्नमेंट वाले को भी किया है और आलमगीर हॉल के तरफ से खाने का अरेंजमेंट भी किया है। तो बस थोड़ी देर में जो है यहाँ पर तरबेती कैंप और टीके का एहतमाम किया गया है, जिसमें शिवानंद पाटिल साहब हैं और एमसी मनगोली साहब हैं और दीगर एमबी पाटिल जी हैं। तमाम मेहमान खुसूसी आए हैं और इसके बाद जो है टीका लगाया जाएगा आज़मीन हज के लिए। फिर उनके बाद जो है तरबेती कैंप, पूरी तरह से तरबेती कैंप यहाँ पर हाजियों को देने के लिए एक कैंप लगाया गया है। आलमगिरी शादी महल में आज इस कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम मुसलमानों ने मिलकर यही कोशिश की है कि आज़मीन हज के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, यानी जितने भी अरकान हैं वो पूरी तरह से आज़मीन हज मुकम्मल तौर पर किए। इन्हीं का यही इनका एक मकसद है। तो यहाँ पर जो है पंडाल के जो गेट पर जो है यहाँ तमाम हाजियों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और बाकायदा उन्हें जो है ये मेडिकल सुविधा जो उनके लिए सफ़र हज के लिए रवाना होने वाले हाजियों के लिए, ताकि उन्हें वहाँ पर जाकर किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, और ये मेडिकल किट भी यहाँ इनको दे रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए तमाम दवाइयाँ जो 40 दिन तक उनके तबीयत का ख्याल करते हुए ये तमाम दवाइयाँ उन्हें जांच के बाद दी जा रही हैं। और एक हज की दुआएं के लिए एक ज्ञान अकादमी स्कूल की तरफ से ये हज की तरबियत किस तरह से हज करना है और इसके अरकान को किस तरह करना है, कहाँ पर रुकना है, यानी सामान के पैकिंग होने से लेकर जो हज के पूरे अरकान होने तक की तमाम तफसीलात इस प्रोग्राम गाइड में मौजूद हैं और इन्हें हाजियों के लिए ये भी दिया गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बीजापुर से। बीजापुर से। हाँ। क्या नाम आपका? हाजी साहब।
हाजी साहब, तो ये तमाम दवाइयाँ आपको दिए हैं? हाँ, हज कमेटी वाले दिए हैं सर। अब ये तरबियत के लिए आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, बीजापुर को आए हैं। 2011 से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। हर साल हम खड्डे मस्जिद में ये इंतज़ाम किया करते थे और इस बार भी हर तरफ अलग अलग मस्जिदों में या जो बड़ी बड़ी मस्जिद है जहाँ हाल का इंतज़ाम होता है वहाँ खिदमत अंजाम देते थे। ये बार बरसात के मौसम से और हाजी लोग ये बार टोटल 510 जा रहे हैं गवर्नमेंट से या प्राइवेट, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से और बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से। इस वजह से जगह की किल्लत की वजह से इस बार आलमगीर शादी मैरिज हॉल में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जो भी हुज्जाज कराम जा रहे हैं तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। सोलापुर से ट्रेनर आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तमाम हुज्जाज कराम से ये दरख्वास्त की जाती है कि अच्छा से ट्रेनिंग लिए जो भी मुश्किलात का जो भी सवालात है सवालात से पूछे, जो भी घर से लेकर हज को पहुंचने तक जो भी जिस तरह से पहुंचना है, जो सामान लेकर जाना है, वो सभी का ट्रेनिंग देते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। आप अच्छा से जाकर आपका हज हो मकबूल हो, मकबूल हज कबूल हो। और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें आप, जहाँ जहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए तरबियत कामयाबी के लिए दुआ करें। मुंशी, तो यहाँ पर जो है सिर्फ बीजापुर के ही नहीं बल्कि पड़ोसी शोलापुर ज़िले से या महाराष्ट्र से, लातूर से आज़मीन हुज्जाज कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर उन्हें बाकायदा टीका लगाया जाएगा और हज के लिए तरबियत दी जाएगी। आइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम लियाकत अली मुंशी है। मैं प्रॉपर यहीं का हूँ। सर्विस के सिलसिले में लातूर में रहता हूँ और मेरा हज का जो फ़्लाइट है वो 28 तारीख को है। कोई मसरूफ़ी की वजह से हमारे लोगों को मिलने के लिए यहाँ पर आया था। मैं कम वक्त रहने की वजह से यहाँ पर इतना मेरे को कोऑपरेशन दिए हज कमेटी बीजापुर के लोग कि यहाँ पर मेरे को वैक्सीन, मेरे को और हमारे शरीक हयात को यहाँ पर जो वैक्सीन लगा है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, आज का जो इंजेक्शन का जो प्रोग्राम है वो हाजियों के लिए जो है हाजी मुशर्रफ साहब की जानिब से किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा नज़रिया जो काम कर रहा है, इस साल जो है फिर हर साल की तरह से इस साल भी जो और अलग अलग इंतज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम हो रहे हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को हमारी खिदमत करने का इन लोगों को मौका देता है और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम हाजियों से भी गुजारिश की जाती है कि भाई वो लोग जो है हमारे लिए दुआ करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ आने वाले हर हाजी को जो भी सहूलतें चाहिए, चाहे वो दवा की हो या कार्ड की हो या इंजेक्शन की हो या तरबियत की हो, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश की जा रही है। और अल्लाह से दुआ को उनके अल्लाह ताला इससे ज़्यादा और काम करने की तौफीक दें। ख़वातीन, हाँ, वो ख़वातीन का तो अलग है, पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन के लिए उनके वॉलंटियर्स अलग मुकर्रर किए गए हैं। वो उनके बैठने का निज़ाम बोलिए, उनके और चाय पानी या दूसरे जो भी निज़ामात हो सकते हैं वो बेहतरीन अंदाज में उनको अलहदा पर्दे के साथ साथ किया जा रहा है। मोहतरम जनाब रफीक कपाल इंजीनियर साहब की खिदमत में भी मोहतरम जनाब उस्मान इब्न पटेल साहब, जनाब नवाज माफी साहब की खिदमत में भी सामने वाले से आप इसका इनाम दिया है।
मीडिया हमारे साथ है जी, जरा खुल के खड़े रहिए ताकि वहां हम लोगों को पेपर की फोटो देने में जाना। إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ग्रामीण अलहाज अब्दुल हमीद मुर्शिद साहब सदर इजलास, हजरत आलम मौलाना सैयद कबीर हाशमी किबला बरकातहू और हमारे सबके हरदिल अजीज लीडर जनाब केबी पाटिल साहब और दीगर मुशरिक बिरादरान और आए हुए मुख्तलिफ जिम्मेदार जैसे सिविल सर्जन है, डीसी साहब है, एसपी साहब है और दूसरे भी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके नाम तो इस वक्त नहीं ले सकता। तमाम को आगे लिए सलाम करते हुए और आज की जो कंसर्न है तकरीबन 400 हाजियात और हाजी हुज्जाज किराम जो आए हैं इन तमाम को मैं इस्तकबाल करते हुए सलाम करता हूँ और आपको मैं क्या सलाम करूँ, आसमान वाला आपको सलाम कर रहा है क्योंकि उसके बुलावे पे आप मक्का जा रहे हैं। ये हर की नसीब की बात नहीं है दोस्तों। सूरह हज की आयत नंबर 27 में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब उन्होंने और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को जब बनाया तब फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल-हज, ऐ इब्राहिम तुम लोगों को हज को आने का ऐलान करो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मैं गरीब ना तो इस लपोतक मैदान में सहरा में अगर मैं लोगों से कहूँ हज को आ जाओ तो कौन सुनेगा? मेरे और मेरी बीवी और मेरे बच्चे के सिवा यहाँ कोई नहीं है, हजारों दूर माइलों तक कोई इंसान नहीं है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी की रूहों तक पहुंचाना हमारा काम है। आलमगीर शादी महल कमिटी कर्नाटक राज्य हज कमिटी वतीಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಏನು ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ನಮಗೂ ಗುರುಗಳು सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಫಯಾಬಿ ಅವರೇ, ಮೌಲಾನಾ ಮೆಹಬೂಬ್ रहमान ಮದಾನಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಗರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುರ್ಶಿದ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸುತಾರ್ ವಕೀಲರೇ, ಎಲೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಟಪಾಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅವರು ನನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಇಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವಾಗ
ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಒಂದು ಸುಪಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಯದ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಹಿರಿಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ತಾವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಜ್ ಪ್ರವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ. ನಾವು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಸಂಗಮ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ತಮಗೂ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. मेरे लिए भी दुआ करो, आप थोड़ा दुआ करो, मेरे लिए शक्ति दिलाओ. मैं अल्लाह से आपके और से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को भी थोड़ा ये शक्ति देना चाहिए, क्योंकि मैं भी आगे बहुत सारे काम कर सकता हूँ जिले के लिए, राज्य के लिए करके आपका से मैं गुजारिश करके तो ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಹಜ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು ದಿವಸ ದಿವಸ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು PM ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಗರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಬರಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಬರಲಿ, ಆ ಸದಾ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಭಯದ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ, ಬಹುಶಃ ನಮಗೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆದಿಲಶಾಹಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬೇಗಂತರ ಬದ ಮಮದಾಪುರಕೆರೆಯ ಬಾವಡಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದು ದಿವಸ ನಗರದ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದಿವಸ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾ MLA ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلي الكلام وابنه الكريم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا نبي الله. अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल करम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाज़िम पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज के इस मुक़द्दस इजलास में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके जमा होने को अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमाए। मेरे दरमियान स्टेज पर हज़रत मौलाना महबूबुर रहमान मदनी उमरी तशरीफ़ फरमा है। हरदिल अज़ीज़ सियासी क़ाइद जनाब इब्न पाटिल साहब तशरीफ़ फरमा है और आज के इस इजलास के सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब तशरीफ़ फरमा है और बड़ी तादाद में हमायतीन और जिम्मेदारान आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए। मैं दिल की गहराइयों से अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी मेहनतों और काविशों से आज का ये अज़ीम शान इजलास मंज़िल शहूद में आया है। अल्लाह ताला हाजी साहब को और उनकी पूरी टीम को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। और दिल की अमीर गहराइयों से मैं तमाम हाज़िरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आने वाले दिनों में वतन अजीज़ से परवाज़ करके हरमैन शरीफैन पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तमाम ख़वातीन को और तमाम बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात ने कई तरबियती कैंप अटेंड किए हुए, ख़वातीन भी और बुजुर्ग हज़रात जितने आदमी हैं। तरबियती कैंप में हज से मुतल्लिक़, मनासिक हज से मुतल्लिक़, सफ़र से मुतल्लिक़ और फिर ज़ियारत रसूलुल्लाह से मुतल्लिक़ तफ़सीली तौर पर उलमाए किराम ने गुफ्तगू की है। यहाँ मज़ीद तफ़सील में जाने की मैं कतई तौर पर हाजत महसूस नहीं करता हूँ। बस ये जानना ज़रूरी है कि ये ऐसा अहम फरीज़ा है जो साहिब इस्तिताअत के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के घर तक पहुँचने की जिनमें इस्तिताअत है, माली एतबार से और जिस्मानी एतबार से, सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह के घर का हज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आल इमरान में यही फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मकामात पर बशारतें अता फरमाई हज करने वालों के। हज करने वाले हज से जब फारिग होते हैं, इखलास बड़े जज्बे के साथ मनासिक के हज अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन हाजियों को गुनाहों से ऐसे ही पाक और साफ फरमा देता है जैसे वो अभी अभी अपने माँ के पेट से इस दुनिया में
गुनाहों से, सियाकारियों से, शियारी से रब तबारक व तआला पाक और साफ करवा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से बड़ी मोहब्बत फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा से बेपनाह इश्क था, बेपनाह मोहब्बत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा की बेपनाह इज्जत फरमाते थे और बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं जिसे दज्जाल ना रौंदे सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। उनके रास्ते में हर रास्ते पर सब बस्ता फरिश्ते हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। ये दो शहर ऐसे हैं जिसे दज्जाल रौंद नहीं सकता। वो दज्जाल किसी भी शक्ल सूरत में आने वाले दिनों में कुल क़यामत ज़ाहिर हो, मगर उसमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है कि वो मक्का या मदीना मुनव्वरा को रौंद सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की शान और अज़मत बयान फरमाई और साथ में मदीना मुनव्वरा का तज़किरा जमील फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर फरिश्ते बतौर मुहाफिज मग़फ़िरत के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए खड़े रहते हैं। जितने मदीना मुनव्वरा में लोग हाजिर होते रहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र हज़रत की ज़ियारत के लिए, मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए, रास्तों पर फरिश्ते खड़े रहते हैं और वो दुआ करते हैं आने वालों के लिए, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उनकी ज़ियारत की कबूलियत की दुआ करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी कब्र की ज़ियारत न की उसने मुझसे जफा किया, मेरे साथ ज़्यादती की, मुझ पर जुल्म किया। आप बड़े खुश नसीब हैं, आपकी खुशकिस्मती की बात मैं क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आपको इज़्न मिला है, इजाजत मिली है कि आप हज के लिए यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मक्का मुकर्रमा रहें, मदीना मुनव्वरा जाएं। यहाँ से तो आप आज़िम बन के जा रहे हैं, वापस आओगे तो आप हाजी कहलाओ। हमारी माएं बहनें बेटियां हैं, वापस आएंगी तो वो हज्जन कहलाएंगी। समाज में हाजी की बड़ी इज्जत, बड़ी कद्र व मंजिलत होती है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जितनी मेहनत हज कैंप में करते रहे, दौरान सफर आप सब्र करते रहेंगे, मनासिक के हज अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे, वहां आपको भी इबादत करेंगे। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि आप वापस आए तो ऐसी शान और ऐसी अजमत के साथ आए कि आप पर हज और ज़ियारत का असर आपकी अपनी जिंदगी में हमेशा बाकी रहे। वहां से वापस आने के बाद हज और ज़ियारत का जो कुछ आप फैज़ पाते हो, रहमत पाते हो, उसका असर आपके वजूद पर बाकी रहे। नमाजों की आपने वहां बड़ी पाबंदी की, मगर वहां से वापस आने के बाद यहां भी नमाजों की बड़ी पाबंदी करें। आप वहां इबादतों का बड़ा एहतमाम करते रहे, वापस आने के बाद आप यहां भी इबादतों का बड़ा एहतमाम करते रहे। हज का असर आप पर बाकी रहना चाहिए। जैसे हम बार बार कहते हैं कि रमजान का असर साल भर बाकी रहना चाहिए, वैसे हज का असर उम्र भर बाकी रहना चाहिए। मेरी खास तौर पर आपकी गुजारिश है कि इस नीयत से आप हज करें कि वहां से वापस चले आए तो आपकी आंखों में ऐसी नुरानियत हो, आपकी आंखों में ऐसा फैज़ हो, आपकी आंखों में ऐसी अज़मतें हो कि यहाँ बीजापुर में आपकी आंखों में आंखें डाल करके कोई आपकी आंखों में देखे तो आपकी आंखों में मक्का और मदीने के उसे जलवे नजर आ जाए। इनकी जो खिदमत से परामर्श नहीं किया जा सकता, मगर सवालिया निशान को नेताओं पे लगा रहेगा कि किसी ने बोलने की हिम्मत और जुर्रत क्यों नहीं, किसी ने ये बोलने की हिम्मत और जुर्रत क्यों नहीं। इस बंदे ने हिम्मत और जुर्रत की है। आप दुआ करें इनके लिए कि ये सब के काम आने वाले, बिला तकलीफ मजहब में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के काम आने वाले। आप जाएं इनके लिए दुआ करें, ये आने वाले दिनों में वजीर बने, मिनिस्टर बने, इनके लिए दुआ करें। बल्कि इनके लिए ये दुआ करें कि ये आने वाले दिनों में वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का इंतजाम
अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, मगर ये यूनिटी पार्टी जो नजर आते हैं वही अंदर है, जो अंदर है वही नजर आते हैं। ये इनकी अपनी खसूसियत है, इनके लिए दुआ करें और दुआ करें उनके लिए जो लोग इस कौम मिलकर उम्मत के लिए, कर्नाटका के लिए, देश के लिए, देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कि ये देश सूफी संतों का देश है, ये देश अल्लाह वालों का देश है, बुजुर्गों का देश है, ये 7 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है। ये मीकात आने से पहले हमको नियत करना है। एक मीकात हो गई, मदीने की तरफ से जो लोग आते हैं उनके लिए सुल्हुलैफा मीकात है। ये मीकात मक्का से 410 किलोमीटर है। मदीना मीकात के बाहर है, 2 हो गई। ताइफ एक शहर है, ताइफ से जब हम आएंगे मक्का की तरफ तो एक मीकात लगती है कर्नल मनाजिल, इसको अल-सैल के नाम से मशहूर है। ये 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर मीकात है। मक्का से अल-सैल 110 किलोमीटर है। ये तीसरी मीकात है। चौथी मीकात है इराक की तरफ से जो लोग आते हैं उनके लिए है ज़ातिल इराकी, 90 किलोमीटर से। फिर 5वीं मीकात है जो यूरोपीय ममालिक से आते हैं, लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप कंट्री से जो लोग आते हैं इनके लिए मीकात है जुफ्फा, ये भी 90 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे 5 मीकात है। आप मक्का को जा रहे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से जाए एक मीकात लगती है। मीकात के अंदर जिनके शहर हैं और जिनके मकानात हैं उनके लिए हज इफराद है। हमारे मकान, हमारा मुल्क मीकात के बाहर है, इसलिए हमारे लिए हज इफराद नहीं। तो हज की किस्में कितनी भी थी? 3, हज किरान, हज तमत्तु और हज इफराद। हज इफराद हमारे लिए है नहीं। क्यों नहीं है? हम मीकात के बाहर हैं, इसलिए हम हज इफराद नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते तो उसे अपने प्रोग्राम में से डिलीट कर देंगे, निकाल लो। तो हमारे लिए 2 ही किस्में हैं। हज इफराद बोलते जाओ, ये अपने नशीब बयान के लिए अच्छे करते हैं। हज इफराद हम कर सकते हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? हम मीकात के, इंडिया मीकात के बाहर है, इसलिए हज इफराद हमारे लिए नहीं है। तो इसको अभी भोले भी चल सकते। हमको 2 ही किस्में हैं, हज किरान और हज इफराद। दोनों में से कोई एक किस्म का हज अपने को करना, 3 में से 2 ही है। अब हमने दिल में यह ख्याल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किरान किए गए, तो अपने दिल में भी ऐसा लगता है कि हम भी हज किरान करें। ये तीनों किस्मों में से हज किरान अफजल है। करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हज किरान करने वाला ज्यादा दिन तक एहराम में रहता है। बेंगलोर में एहराम बांधे, समझो हज है 20 तारीख से, हमारी फ्लाइट है 5 अगस्त को, 6 अगस्त को हमारा उम्रा हो गया। फिर बदन पर एहराम रहेगा कब तक? 20 तारीख तक, 15 दिन तक एहराम। कोई नीचे एक चादर ऊपर एक चादर, औरतें भी एहराम की हालत में रहेंगे, सिलावा रखना रहेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां रहेंगी। एहराम में पाबंदियां हैं। क्या पाबंदियां हैं? मर्द हजरात सर पर नहीं ओढ़ना है, चेहरे पर भी नहीं ओढ़ना है, चादर रुमाल से मुंह भी नहीं साफ करना है। औरतों का सर ढका होगा, चेहरा खुला रखना है। मर्द के लिए सिलावा कपड़ा नहीं, नीचे एक चादर ऊपर एक चादर, बनियान भी नहीं और जान भी नहीं, सर पर टोपी भी नहीं, खुशबू लगाना नहीं, सूंघना नहीं, खुशबू वाली चीज खाना नहीं। पति भी खा सकते हैं,
एहराम की हालत में कीड़े मकोड़े नहीं मारना है, जू नहीं मारना है, मक्खी नहीं मारना है, मच्छर नहीं मारना है। एहराम की हालत में झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, फहशबात नहीं करना है। एहराम की हालत में मर्द ऐसी चप्पल पहनेंगे खोपड़ी की हड्डी खुली रहे, यानी स्लीपर पहने, औरतें जूते पहन सकते हैं। ये एहराम की पाबंदियां हैं। हुदूद हरम में दरख्त की कोई शाख को तोड़ नहीं सकते, घास को उखाड़ नहीं सकते। अच्छा, ये तो क्या होता है, सर पकड़े तो क्या होता है, टोपी पहने या चदर भापने घंटा भर तो दाम देना पड़ेगा। बीजापुर शहर में आलमगीर शादी महल में जो हुज्जाजे कराम का इंजेक्शन का जो प्रोग्राम हमीद मुशर्रफ के क़यादत में किया गया, इसका सबसे पहले तमाम हुज्जाजे कराम की तरफ से हम हमीद मुशर्रफ का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह आने वाले दिनों में भी वो कौम की खिदमत करते रहेंगे, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें ऐसी नेक तौफीक दे। और जो कुछ भी इसमें सियासत की जा रही है, जो मकसूद पाशा जागीरदार या दूसरे कोई भी लोग ये हज के मामले में जो सियासत कर रहे हैं, वो कौम के हक में वो बात सही नहीं है। और इसको मकसूद पाशा जागीरदार साहब को भी इस बात को समझना चाहिए था कि हुज्जाज कराम को जो खिदमत देना चाहिए था, हमीद मुशर्रफ साहब ने बड़ी ही मेहनत से इस हुज्जाज कराम को आज इंजेक्शन का प्रोग्राम बखूबी सब हर तरीके से उनको अंजाम दिया है। और इसका हम तमाम मुसलमान और हुज्जाज कराम इस बात का उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले दिनों में भी इसी तरह चलता रहेगा। और जो भी इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप इस तरह कौम के कामों में गलत बातें करने की हिम्मत ना करें, वरना कौम आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ಇಂದಿನ ದಿವಸ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಲಂಗೀರ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಆಲಂಗೀರ್ ಕಮಿಟಿಯವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಇಂದು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಆಲಂಗೀರ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು अर्पिसके बयस्तेने। ये अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब हाजियों को जोड़ा गया है और हम अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब उनके तरफ से ये हाजियों को जो इंजेक्शन भी दी जा रही है, ये अल्लाह का शुक्र है। ये हर साल का सब तरह इस साल भी ये यहाँ पर हो रहा है शादी आलमगीर हॉल में। जो हज को जा रहे हैं हाजी साहब, ये पूरे अवाम के लिए है और जो हज को जो पैसे आते हैं, वो पैसे जो आए हैं वो सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने कल जवाब देना है। हाजी जो जा रहे हैं, हज को जो जा रहे हैं, ये अल्लाह के सामने ठहरेंगे, अपने हाथ फैलाएंगे, तमाम आलम के मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ करना आलम के लिए, मुसलमानों के लिए क्या है, आज मुसलमान परेशान हैं। क्योंकि एक हाजी को कहता है कि एक मुसलमान मेरे लिए हज दुआ करे। ये हाजी को जो हज को जा रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अल्लाह का शुक्र है। ये अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं, सांगलीकर साहब हैं, ये तमाम जो मुस्लिम कमेटी है, ये तमाम मुस्लिम कमेटी वालों की तरफ से ये अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब ये मुनक़द किए हैं, सांगलीकर साहब हैं और तमाम जो हज आलमगीर के अवाम हैं, आलमगीर की कमेटी है, इसको हज की यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह का शुक्र है। हम तमाम हाजियों से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें और आने वाले जो चंद सालों में हमारे मुसलमानों को जो परेशानी है, तमाम हाजी हमारे लिए दुआ करें। बस आज जो प्रजावाणी में जो आए वो प्रजावाणी का कल मुझे पेपर वाला सवाल कराया कि प्रोटोकॉल तुम्हें मेंटेन नहीं करे
तो मैं उनसे जवाब दिया ये पोर्टुगल ये प्राइवेट एक सोसाइटी रिलीजियस सोसाइटी ये एक्टिविटीज़ कर रही है, मैं उनको ऑथराइज दिया सो सही है कि तुम्हें ये काम करो को। मैं पोर्टुगल उनका सवाल कर रहा है कि पोर्टुगल के अगेंस्ट बात तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना का है। पोर्टुगल जो है उन प्राइवेट एसोसिएशन वाले कर रहे हैं, कर्नाटक हज कमेटी वाले नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन वाले कर रहे हैं। तो ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾನರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದದ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದೀನಿ, इतना बोला सो सही पेपर में छापता कैसा? उसे जवाब दे रहे उन्हें छाप दे, मैं क्या कर रहे थे बोलो, इन्होंने मुझे क्या भी समझ नहीं, वो पेपर में वो वर्डिंग है, मैं नहीं बोला बस नहीं। बाद में निकाल दो, ये लिख दो 4 बजे आपको लिख दो 4 बजे आपको लिख दो। आजी साहब आप जब से 4 लोग का बात कर ऐसा गलत ना हो बोलते जाओ, इससे भी नहीं क्या चले और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।